हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज फंक्शन के डोमेन रेंज निकालने में, नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने में एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में करते हैं। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज मेनी प्लेसेज पर आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन sin x इक्वस टू ln mod ऑफ x होल मॉड। अब यहाँ पर देखिए LHS ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, RHS में लोगरिथमिक फंक्शन है। डिफरेंट नेचर के फंक्शन को जब भी कंपेयर करना हो ग्राफिकल मेथड यूजफुल होता है, ईजियर होता है। अब है कि इसका ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे log x का ग्राफ आपको आता है, log x इज एन एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ यदि पहले से आपको पता है कि इस पर मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, करली ब्रैकेट अप्लाई कर दिया जाए तो इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका मेथड हम लोग ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में देखेंगे जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स मॉड और सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। इसका मतलब है कि एफ एक्स का ग्राफ यदि नॉन है, आप जानते हैं, तो उस पर मॉड अप्लाई कर दिया जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक एफ एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया या कुछ भी हमने एक ड्रॉ कर लिया है एग्जाम्पल के लिए। यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। अब क्वेश्चन है इस पर मॉड अप्लाई कर दिया जाए। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बहुत ही आसान है। आप अभी सोच सकते हैं कि एफ एक्स के ग्राफ के हेल्प से मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएं। तो सोचिए, एफ एक्स यदि पॉजिटिव है, जैसे यह वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स का पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, तो मॉड रखने पर वैल्यू सेम रहेगा तो ग्राफ भी सेम रहेगा। यह वैल्यू जो है नेगेटिव है एफ एक्स का, मॉड इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके बदले में यह पार्ट जो है ऊपर आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब जो पार्ट एक्स एक्सिस के अबव है वह सेम रहेगा, जो पार्ट एक्स एक्सिस के बिलो है उसका मिरर इमेज ले लीजिए एक्स एक्सिस में, तो यह पार्ट ऊपर चला जाएगा। इस पार्ट को देखो, यह पार्ट नेगेटिव है, एफ एक्स का नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यह नेगेटिव खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और इसके बदले में पॉजिटिव वैल्यू पर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो एफ एक्स का ग्राफ यदि आप जानते हैं पहले से, तो उस पर मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे, पोर्शन एबव द एक्स एक्सिस सेम रहेगा और पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस का मिरर इमेज ले लेंगे और जो बिलो वाले पोर्शन था उसको डिलीट करेंगे, वहीं फाइनल ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको देखेंगे। सेकेंड, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाए। यह ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का और इसके हेल्प से हमको बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे एफ ऑफ, मान लो यहाँ पर हम वैल्यू रख लिया 1 और यह वैल्यू रख लिए मान लो 2। यहाँ पर मान लो वैल्यू रख दिया -1 और यह वैल्यू रख लिया -1, y कोऑर्डिनेट भी -1। अब इसमें x के जगह पर 1 रखें, y इक्वल टू एफ एक्स में x के जगह पर 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 होगा और x के जगह पर -1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट -1 होगा। अब इसमें क्या होगा चेंज, तो इसमें x के जगह पर 1 रखो तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, पुराना वाला ही। और यहाँ पर x के जगह पर -1 रखो तो f को -1 वैल्यू नहीं मिलेगा, f को मिलेगा +1 वैल्यू। तो -1 रखने पर f का इनपुट 1 है तो -1 पर y कोऑर्डिनेट वही होगा जो y कोऑर्डिनेट 1 के सामने है, मतलब 2 हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा समझिए। x का वैल्यू यदि पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव, तो मॉड x का वैल्यू सेम रहेगा तो ग्राफ भी सेम रहेगा। मतलब राइट साइड में जो ग्राफ है वह ग्राफ इसके भी ग्राफ में सेम रहेगा।
एफ एक्स के ग्राफ का जो राइट पोर्शन है, राइट साइड, वाई एक्सिस के राइट साइड का जो पोर्शन है, वही पोर्शन इसके ग्राफ में भी एज इट इज हो जाएगा। और लेफ्ट साइड का ग्राफ, इसमें एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखने पर यह ग्राफ बन रहा है, इसमें एफ को कभी नेगेटिव इनपुट नहीं मिलेगा, तो यह ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह डिलीट हो जाएगा। अब इसमें नेगेटिव नंबर रखेंगे तो क्या होगा, एफ को इनपुट पॉजिटिव मिलेगा, तो जैसा ग्राफ राइट साइड में है वैसा ही ग्राफ रिपीट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। क्लियर है? एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ग्राफ सेम रहेगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो एफ को मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव इनपुट के तरफ भी वैसा ही ग्राफ होगा जैसा ग्राफ पॉजिटिव इनपुट की तरफ है, तो यह ग्राफ भी इधर रिपीट कर देंगे इस तरह से जैसा है, तो यह ग्राफ हो जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स का। तो यदि एफ एक्स का ग्राफ यदि आपको पता है तो मॉड एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स दोनों का ग्राफ इजीली बना सकते हैं बिना किसी रूल को याद किए हुए। फिर भी आप रूल देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव है वह सेम रहेगा और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव बना देंगे। रिटेन अब रूल समझिए, y इक्वल टू एफ एक्स मॉड का ग्राफ बनाने का रूल क्या हो जाएगा, रिटेन द पोर्शन लाइंग एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एबव जो पोर्शन है उसको सेम रखेंगे। टेक इमेज ऑफ पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो बिलो पोर्शन है उसका इमेज लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, विद एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो नीचे का पार्ट है उसको ऊपर कर दीजिए तो इसका ग्राफ बन जाएगा 2 स्टेप में। और इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ईजियर है। जब जरूरत पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू जो पॉजिटिव है वह सेम रहेगा, जो नेगेटिव है उसको फिर पॉजिटिव बना देंगे। सेकेंड का ग्राफ, सेकेंड रूल समझिए। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, रिटेन द पोर्शन लाइंग राइट साइड, राइट साइड का पोर्शन सेम रखेंगे। ओमिट द पोर्शन लाइंग लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के पोर्शन को डिलीट कर दीजिए। फिर टेक इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ राइट साइड, राइट साइड में जो पोर्शन है उसका इमेज लो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इमेज लेंगे तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में ग्राफ बन जाएगा। तो 3 स्टेप में हम एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में याद रखिए, रिटेन, ओमिट और इमेज। रिटेन किसको करना है, राइट साइड के पोर्शन को, ओमिट किसको करना है, लेफ्ट साइड के पोर्शन को, इमेज किसका लेना है, राइट साइड के पोर्शन का इमेज लेना है लेफ्ट साइड में। तो इसको 3 वर्ड में याद रखिए, रिटेन पहला स्टेप, ओमिट सेकेंड स्टेप और इमेज थर्ड स्टेप। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पर कुछ एग्जाम्पल का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे यह रूल अप्लाई करने का वे आप सीख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, y इक्वल टू ln x मॉड का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे हम लोग log x का। log x का ग्राफ आपको आता है बनाने ऐसे। अब मॉड होल पर है तो क्या करेंगे, जो पोर्शन एबव द एक्स एक्सिस है वह सेम रहेगा और बिलो वाले पोर्शन का इमेज लेंगे, इमेज इसका इमेज लेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इस पोर्शन को यहाँ से हटा देना है, यही ग्राफ बन गया y इक्वल टू ln x होल मॉड। एक और एग्जांपल समझो, y इक्वल टू ln मॉड x का ग्राफ हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले ग्राफ हम बनाएंगे ln x का, यह आपको पता है। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि राइट साइड के पोर्शन को सेम रखना है। 3 वर्ड में याद रखना था, रिटेन तो सेम रखना है।
ओमिट, लेफ्ट पोर्शन को ओमिट करना है, डिलीट करना है, तो नहीं है तो डिलीट नहीं होगा। फिर राइट साइड के पोर्शन का फिर इमेज लेंगे, तो इमेज लेंगे तो यह ग्राफ ऐसे बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू ई टू दी पावर मॉड x का ग्राफ। ई टू दी पावर x का ग्राफ आपको पता है, यह ग्राफ हो गया एलिमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू ई टू दी पावर x का। अब 3 स्टेप जो रूल है वह तीनों रूल अप्लाई करो। राइट साइड के पोर्शन को सेम रखेंगे तो यह सेम रहेगा, लेफ्ट साइड का पोर्शन डिलीट हो जाएगा तो डिलीट कर दीजिए, और जो राइट साइड का पोर्शन है उसी का इमेज ले लीजिए तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब साइन एक्स पर मॉड रख दिया जाए, साइन इनवर्स पर मॉड रख दिया जाए, तो आप आसानी से ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अनुसार आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो होमवर्क में जो शीट मिलेगा आपको उसमें बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको पॉज करके रूल को नोट करना है आपको। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स और y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। यह भी बहुत ईजियर है, समझिए इसको। एफ एक्स का ग्राफ नॉन है तो माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए, बहुत ही सिंपल है, खुद सोच सकते हो। एफ एक्स का वैल्यू यदि पहले पॉजिटिव रहा होगा तब नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव रहा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है वह बिलो आ जाएगा, और जो बिलो है वह एबव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दो, तो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का। तो रूल क्या हो गया, टेक इमेज ऑफ ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट में इसका इमेज यहाँ आ जाएगा और यह खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और इसका इमेज ऐसे चला जाएगा और यह पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर इसका इमेज ले लो तो यह ऐसे हो गया और यह पार्ट रिमूव कर दीजिए, तो यह ग्राफ बन गया y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का। बहुत ही सिंपल है, टेक इमेज ऑफ ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ग्राफ को 180 डिग्री से रोटेट कर दो एक्स एक्सिस के अबाउट में। इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यह नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे तो एफ को नेगेटिव इनपुट मिलेगा, और नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या करना होगा, राइट पोर्शन को लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देंगे और लेफ्ट पोर्शन को राइट साइड में ड्रॉ कर देंगे। तो रूल क्या हो गया, टेक इमेज ऑफ ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब यह जो राइट साइड में जो पोर्शन है उसके बदले में ड्रॉ कर दो लेफ्ट साइड में, और जो पार्ट लेफ्ट पार्ट साइड में है उसको ड्रॉ कर दो राइट साइड में। तो यह ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे ए और बी पॉइंट में, यह काफ़ी ईजियर ट्रांसफॉर्मेशन था। होल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक ईजियर होता है। इसमें एक जो डिफ़िकल्ट है वह है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और करली ब्रैकेट इस पर अप्लाई कर दिया जाए, होल पर या एक्स पर। तो यह 4 ट्रांसफॉर्मेशन जो है सीखने के समय थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, और जब सीख लेंगे तो यह भी आसान होगा। तो मेन हमको इस टॉपिक में इसी पर कंसंट्रेट होना है, क्योंकि स्टूडेंट इसी पार्ट से डरता है। यह सब तो आसान है। तो हम लोग नेक्स्ट इसको हम लोग नकली ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि एफ एक्स के हेल्प से इन दोनों का ग्राफ कैसे बनाया जाए। लेकिन इसका रूल हम लोग याद करेंगे स्टेप वाइज, समझेंगे भी ध्यान से, याद भी रखेंगे। जब रिवीजन क्लास रखेंगे तो उसमें सुनेंगे आपसे कि इसका रूल बताओ। तो यह 4 ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का, 2 करली ब्रैकेट का, और एक और ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टूडेंट भूल जाता है
एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पर, इसका भी रूल याद रखना है। इन सब का तो रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन यह चारों का रूल और एक इसका रूल, यह पांचों रूल आपको याद रहना चाहिए। तो इन सब को वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।